हाय गाइस, मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अपने आसपास के जितने भी सराउंडिंग्स हैं उनकी लाइफ में, मेरे अधिकतर दोस्तों में और जहाँ तक मैं जितने लोगों से मिली, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम उस इंसान को परेशान किए हुए है। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, और जो हमारे पास है उस चीज़ का हम सुख भोगने की बजाय, उसके लिए खुश होने की बजाय, जो हमारे पास नहीं है हम उस चीज़ के लिए भागते जा रहे हैं, हम परेशान होते जा रहे हैं। मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का एक ही मेन मकसद ये रहा है कि अगर हम इस लाइफ में आए हैं तो लाइफ को जिए कैसे, हमारे लाइफ को जीने के लिए हमारे अंदर की जो कमियां हैं उस पर हम कैसे वर्क करें, इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 प्रकार के चक्र होते हैं जिनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। हमारी एक सूक्ष्म नाड़ी, जिसको सेंट्रल चैनल कहते हैं, उस नाड़ी में 2 प्रकार की एनर्जीज होती हैं। वो होती है एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलाइन एनर्जी। इस बारे में मैं आपको अपने दूसरे एक वीडियोस बनाऊंगी मैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट होगी ट्विन फ्लेम जर्नी, उसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। बट हाँ, इस चैनल पे मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं उनको हम कैसे जागृत करें, क्योंकि वही हमारे इम्पोर्टेंट चक्र हैं जो रूट से लेके हमारे क्राउन तक हमारी बॉडी को जोड़ते हुए हमारी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा का संचार करते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारी डेली लाइफ में हमारे इन चक्रों का बहुत ज़्यादा मूल्य होता है। अगर ये बैलेंस है तो हम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान खुद को महसूस करते हैं। हम पॉजिटिव रहते हुए हमारे सराउंडिंग्स, आसपास के लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। आपने देखा होगा कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनसे अगर आप बात करो या मिलो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मन करता है कि आप दोबारा उस इंसान से मिलें या उससे बात करें, क्योंकि उससे बात करके आपको एक अलग सी ही सकारात्मक फीलिंग आती है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात आप 2-4 बार करोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उस इंसान से दोबारा बात करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर वो जब बातें करेगा वो इतने नकारात्मक बातें करता है कि आप 2-3 बार तो उसको झेल लेंगे, लेकिन जब लिमिट हो जाएगी तब आपको ऐसा लगेगा उसका फ़ोन देख के कि यार खुद तो हमेशा रोता रहता है, अपनी परेशानियां बता बता के, और हमें भी नेगेटिव करता है। तो ये एक ऑरा होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके सारे चक्र बैलेंस्ड हैं, तो आपके आसपास आपका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव होगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और एक ऑरा होता है जो नकारात्मक होता है। अगर हमारे सारे चक्रास या कोई भी एक चक्र अगर आपका इम्बैलेंस्ड है, वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है, तो आप से लोग दूर भागेंगे। अब मैं आपको थोड़ा एक शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि हमारी बॉडी के वो 7 चक्र कौन कौन से हैं। आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी वो कौन कौन से चक्र हैं और उनके बैलेंस्ड होने और बैलेंस्ड नहीं होने में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं हो पाएगा।
सबसे पहला चक्र होता है रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं। रूट चक्र अपने नाम की तरह ही होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। उसको हम आधार कहते हैं। मूलाधार मतलब यही कि वो हमारे पूरे शरीर का आधार है। अगर वो हमारा बैलेंस्ड है तो आप अपने आप को सेफ, सिक्योर और हेल्दी फील करेंगे। वो चक्र आपको हमेशा सेफ एनवायरनमेंट में रखेगा। आप सिक्योर फील करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और देखा जाए तो आप कोई भी हेल्थ इश्यूज से परेशान नहीं रहेंगे। लेकिन अगर यही चक्र आपका बैलेंस नहीं होगा तो आपको किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा, आपको दिन भर आलस आएगा, हमेशा आप अपनी एनर्जी को लो फील करेंगे, हर बात को या हर काम को करने के पहले आपको डर लगने लगेगा, बहुत तरीके के निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे, आपको लगेगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, आप इनसिक्योर हो जाएंगे हर चीज़ में। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको ज़मीन से जुड़ के, मेडिटेशन तो मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में इसका, बट ये है कि आप जितना हो सके ज़मीन से जुड़कर रहने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो आप बिना चप्पल के अपने घर के गार्डन में या कहीं पे भी योगा करें, या फिर आप पैदल ही वहाँ पे घास के ऊपर चलें। ऐसा कुछ भी कीजिए जिससे आप पृथ्वी से जुड़े रहें। दूसरा चक्र होता है सैक्रल चक्र। वो जो चक्र होता है उसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। ये चक्र आपकी नाभि से करीब 3 इंच ऊपर होता है और इस चक्र का कलर ऑरेंज होता है। ये चक्र पब्लिक बोन के ऊपर, यानी कि वही आपकी नाभि के 3 इंच नीचे की तरफ होता है। ये जल तत्व से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे सेंस का घर होता है। जब आप स्ट्रांगली किसी सेंस को डिजायर करें या आपके पैशन को देखा जाए, इन शॉर्ट इतना कह सकती हूँ कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, प्लेफुलनेस है, सेक्सुअलिटी और अबंडेंस को ये जो चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बैलेंस्ड है तो आपको जीने का शौक है। आप अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेंगे। आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट रहेंगे। आपको सेंसेशन फील होने लगेगा। अगर आप बाहर हैं, हवा ठंडी चल रही है, आपको टच कर रही है, तो आपको फील होगी कि हवा आपको टच करके निकल रही है। और देखा जाए अगर ये बैलेंस नहीं है तो उसके लिए आप एकदम नीरस तरीके के लाइफ को जीने लगेंगे। आपकी लाइफ में कोई पैशन नहीं है, हर चीज़ में आपको निगेटिव लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा क्या ये लाइफ है। और जहाँ तक सेक्सुअलिटी की बात की जाए तो या अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो या तो आप ओवर सेक्सुअल होंगे या फिर नशे की जो लत रहती ना वो आपको लगेगी। मतलब क्योंकि ये जो चक्र है ये पैशनेट तो रहता ही है। अगर ये बैलेंस्ड है तो ये आपके अच्छे क्रिएटिविटी, प्लेफुलनेस और अबंडेंस के लिए पैशनेट रहेगा। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो ये आपको या तो नशे के लिए पैशनेट कर देगा या ओवर सेक्सुअलिटी के लिए। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। इसको करने के लिए आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको गाना पसंद है आप गाइए, अगर आपको डांस पसंद है आप डांस कीजिए, आपको पेंटिंग, प्लांटिंग, जो भी चीज़ क्रिएटिव आपको पसंद है अगर आप वो करते रहेंगे तो आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा। उसके बाद आपका जो अगला चक्र है वो है सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्र। ये जो चक्र होता है ये आपकी नाभि से करीब 2.5 इंच ऊपर की तरफ होता है। यह पीले कलर का चक्र होता है
और जो कि अग्नि तत्व का होता है। ये चक्र आपके अंदर आपके डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, जहाँ से आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है और उस नरिशमेंट के साथ आपको उसकी वैल्यूएबल एनर्जी आपकी बॉडी गेन कर लेती है। अगर हम देखें ये चक्र बैलेंस्ड है तो आपको अपनी आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आप उसके लिए विरोध करेंगे। आप अपने पर्सनल पावर, अपने को आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, आपका पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, कोई आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स में नहीं ला सकता, आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा, आप जैसा काम करेंगे आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। अब अगर देखें कि ये अगर बैलेंस नहीं है तो बस ये कि आप बहुत काम करेंगे लेकिन आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खुद ही कदर नहीं कर पाएंगे, आप चुपचाप सहन करेंगे हर चीज़ को, आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हमेशा निगेटिवली सोच रखेंगे और हर चीज़ से आपको डर लगने लगेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। अगर अब आप इस चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश और अग्नि तत्व से रिलेट करता है, तो सबसे बेस्ट इसके लिए एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप लोग सुबह सूर्योदय के वक्त उठकर सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करें तो आपका ये चक्र हमेशा बैलेंस में रहेगा। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र जो होता है वो हमारे, ये तो हमें पता है कि हृदय के स्थान पर होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये कंपैशन में और इसके बैलेंस रहने से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आपको माफ़ करने की आदत रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो हार्ट चक्र होता है ये एक लव की फीलिंग को जनरेट करता है। इस प्रकृति के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनसे आपको प्यार रहेगा, आप किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, आपको दया आएगी, आपके अंदर करुणा रहेगी। क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है तो ये नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है और आप साहसी रहेंगे, बोल्ड रहेंगे, ट्रस्ट वर्दी भी रहेंगे और ट्रस्ट करेंगे भी। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा रहेगी, आप किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहेंगे, ना ही आप समझेंगे, आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे, ओवर इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आएगा, आपकी थोड़ी थोड़ी देर में मूड जो है वो चेंज होते रहेंगे, आपको बदले की भावना रहेगी, बहुत नेगेटिव रहेंगे आप। मतलब जितना भी नेगेटिव, हमारे हार्ट चक्र का हील होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि आप जितना हो सके नेचर के करीब रहिए और फास्ट ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते रहें। जब आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास नेगेटिविटी आ रही है, आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपनी फास्ट ब्रीदिंग पे ध्यान देना शुरू कर लें। दूसरों की बुराइयों में इंटरेस्ट ना दिखाएं। आप क्या हैं, आप कैसे हैं, सिर्फ आप अपने पे ध्यान रखें। उसके बाद पांचवा चक्र है हमारा थ्रोट चक्र, जो कम्युनिकेशन को रिलेट करता है। अब अगर ये बैलेंस्ड है तो आपका कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रहेगा। आप जो भी बात करना चाहते हैं उसको एक ठोस सबूत के साथ लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। आपकी बातें, अगर आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है तो आपकी बातें लोगों को प्रभावित करने लगेंगी। आप इतनी पॉजिटिव बातें करेंगे कि लोग आपसे हर बात के लिए सहमत हो जाएंगे। और अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस्ड है तो आप अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। आप बोलना कुछ चाहेंगे पर आप बोल के कुछ और आ जाएंगे। तो इसको हील होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आप झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से ये सबसे ज़्यादा बैलेंस से बाहर हो जाता है। उसके बाद है छठे नंबर का थर्ड आई चक्र, यानी कि जो तीसरी आँख, जो हमारी दोनों आँखों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर होता है। ये चक्र जो होता है वो हमारे माइंड और हार्ट, यानी दिल और दिमाग दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। इसको बैलेंस रखने से आप
अध्यात्म की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। हर चीज़ की आपको हार्मोनी फील होगी, ऐसा लगेगा ये सब है मेरे पास। आप अध्यात्म में इतना ज़्यादा अंदर जाने लगेंगे कि आपको मेडिटेशन अपने आप खुद से अट्रैक्ट करेगा। आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये होता भी होगा, मोस्टली होता ही है। हम देखते हैं ना, हम किसी को याद कर रहे होते हैं और उसका कॉल आ जाता है, तो वो टेलीपैथी है कि आप उस इंसान को इतना याद कर रहे हो कि वो आपका मैसेज उस तक पहुंच गया है और वो आपको बात कर रहा है, वो आपको उसने तुरंत कॉल किया और आप बोलते हो यार मैं अभी याद ही कर रहा था या मैं तुझे याद ही कर रही थी और तेरा कॉल आया। सो वो होता है जब आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप अध्यात्म से जुड़ते हुए टेलीपैथी कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस है तो आपका मन अशांत रहेगा, आपको रात में नींद नहीं आएगी, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और सबसे आखिरी जो हमारा चक्र होता है वो होता है क्राउन चक्र। ये चक्र सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमें इस डिवाइन से यानी कि हमारे भगवान से भी जोड़ने में मददगार होता है। हमारे लाइफ के पर्पस को यही चक्र है जो एक्टिव करके रखता है। ये चक्र ऑलमोस्ट सभी इंसान का जागृत रहता ही है। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऐसे क्राइम कर देते हैं जिसके कारण उनको खुद पे डर लगने लग जाता है और उनको लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं। उन लोगों का क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं रहता। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड है तो आप अपने लाइफ के पर्पस को जानते हुए अपनी लाइफ को जिएंगे। और जब यही चक्रा बैलेंस में नहीं होता है तो इंसान अपने लाइफ का पर्पस भूल जाता है। वो यही भूल जाता है कि वो इस लाइफ, उसको भगवान ने लाइफ क्यों दी है, उसका एम क्या है। इंसान क्राइम करने लग जाता है, मतलब ऐसी गलतियां करने लगता है जिसके लिए लोग उसके लिए बहुत बहुत बुरी बद्दुआएं देने लग जाते हैं। और जब इंसान को ऐसी बद्दुआ मिलती है तब वो खुद ही इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको लगता है अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। सो बस सबकी दुआ लेते रहिए, ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको हमेशा अच्छे के लिए याद करें, तो आपका क्राउन चक्र हमेशा बैलेंस में रहेगा। वेल, ये तो इंट्रोडक्शन था, काफ़ी लंबा हो गया है वैसे, बट ये था आपके सातों चक्रों के बारे में मैंने कुछ ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया है। अब मैं आगे आप लोगों के लिए एक एक करके सारे चक्रास को हीलिंग और बैलेंस में करने के लिए वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।